तो नाथ द्वार जब आप जाएंगे तो वहां आप दर्शन करेंगे, श्रीनाथ जी विराज रहे हैं और श्रीनाथ जी के मंदिर से नेक निकर के मंदिर प्रांगण में ही भीतर विश्व के सबसे पहले लड्डू गोपाल विराज रहे। उनको नवनीत प्रियालाल कहते हैं। क्या कहते हैं? नवनीत का मतलब मक्खन, और मक्खन से जो प्रेम करे वो नवनीत प्रिय लाल। लड्डू गोपाल तो हम लोगों ने नाम धर दिया, वो लड्डू थोड़ी है हाथ में, वो तो नवनीत है। ठाकुर जी के हाथ में क्या है? मक्खन है हाथ में। शोभित कर नवनीत लिए, घुटरुन चलत रेणुतन मंडित, गोरोचन तिलक किए, शोभित कर नवनीत लिए। तो अभी की घटना है, कुछ वर्ष पहले की। ठाकुर जी के भोग में एक नियम होता है कि मिष्ठान ठाकुर जी के सामने रखो। अगर आप थाली में भोग लगाते हो तो जो मीठी वस्तु है ना, वो ठाकुर जी की तरफ आगे होनी चाहिए। अब हम लोग तो थाली में भोग लगाते हैं, पर प्रणाली ऐसी है कि थाली में भोग नहीं, संपूर्ण सामग्री ठाकुर जी के आगे रखनी चाहिए। कड़ी बनी है, चावल बनी है, रोटी बनी है, साग बना है, सब भर भर के पात्र लेके जाओ और ठाकुर जी के सामने सब कुछ पधरा दो। मंदिरों में ऐसे भोग लगता है, सारी सामग्री ठाकुर जी के आगे धरते हैं, ठाकुर जी को जितना रुचि लगे उतना पावे। आपने 2 ही रोटी धरी ठाकुर जी के आगे, ठाकुर जी मधुमंगल श्रीदामा सब आ गए होंगे, ठाकुर जी कह रहे होंगे भैया नेक नेकी पहियो 2 ही धर के गए हो है, भूख तो ज्यादा लग रही है पर नेकी धर के गए हो है। तब आप जब थाली में 2 ही रोटी धरते हैं तो फिर मधुमंगल श्रीदामा तनसुका मनसुका ये सबरे सखा आते हैं ठाकुर जी के संग पानी। अकेले ठाकुर जी पाते नहीं, कभी नहीं पाते। या तो किशोरी जी और अष्ट सखियां आएंगी या फिर ठाकुर जी अपने सखान को बुलाएंगे। ठाकुर जी अकेले प्रसाद नहीं पाते। और आप धर के क्या गए हो? 2 ही रोटी, नेक्स्ट सी सब्जी। अच्छा, कई घरों में तो देखा इतनी सी चांदी की थाली, वहां में इतनी इतनी सी कटोरी। हमारे लाल जी छोटे हैं ना, छोटा सा मुख, छोटी सी थाली, छोटी सी गिलास। कहीं ठाकुर जी ने आपको छोटा सा मान लिया ना, रोते रहोगे फिर अन्य के काजे। ठाकुर जी को भूख नहीं लगती, लेकिन आपका भाव यदि लाला का है उनके प्रति, सबरी सामग्री धरो सामने और सब सामग्री धर के ठाकुर जी तो कहो, हे लाल जी सबरे सखान को बुला लो, किशोरी जी को बुला लो, नंद रानी यशोदा, नंद बाबा सबन को बुला लो और प्रेम से चकाचक पाओ। ऐसे भोग लगाओगे तो काउ दिना महाराज कोई सामग्री ऐसी लगेगी धरी तो पूरी लेकिन आधी बची है, कहां गई? खा गए ठाकुर जी, पाली हो। काउ दिना तो ऐसा अनुभव कराएंगे। तो ठाकुर जी के सन्मुख, जहां ठाकुर जी विराज रहे उनके सन्मुख मिष्ठान, मिष्ठान के बाद नमकीन, नमकीन के बाद साग, दाल, कढ़ी, चावल, रोटी, ऐसे भोग पधराना चाहिए ठाकुर जी के सन्मुख। तो नाथ द्वार में नवनीत प्रियालाल जी इतने से लड्डू गोपाल, छोटे से, तो उनके सामने भोग पधराया गया। लेकिन जल्दीबाजी में कहा कियो, मीठी सामग्री पीछे धर दई और कढ़ी बिल्कुल सामने धर दई। जहां नवनीत प्रिया जी विराजते हैं सिंहासन पर, बिल्कुल सामने कढ़ी धर दई। और नवनीत प्रिया जी का नियम है, बहुत आनंद वाली कथा है उनकी, वो मंदिर में भोग नहीं लगाते। छोटे से गोपाल जी हैं, अपने सिंहासन पर बैठे, सिंहासन सहित रसोई घर में जाते हैं और रसोई घर में चूल्हा के बगल में बैठ के पाते हैं। क्यों? भावना ऐसी है कि बोले गोपाल जी हैं, गोपाल जी कोई टेबल पे बैठ के, चौकी पे बैठ के थोड़ी पामे, वो तो यशोदा मैया के बगल में बैठे रहे। यशोदा मैया बनाती रहे, पवाती रहे, लाला है, ले लाला मैं रोटी बना रही हूं, बाबा का जी तू रोटी खातो रहे एक देर। यशोदा मैया चूल्हा पे प्रसाद बनावे और ठाकुर जी बैठे बैठे पामे। इस भाव से श्री ठाकुर जी रसोई घर में जाते हैं, वहीं प्रसाद भोग लगाते हैं। किसी की रसोई इतनी पवित्र हो तो वो ये लीला कर सकते हैं। इतना अवकाश है उनके पास कि वो घर में ही रहते हैं
तो ऐसी एक योजना बनाओ, ठाकुर जी को श्रृंगार मंदिर में, ठाकुर जी का बाल भोग मंदिर में, लेकिन राजभोग दोपहर का जो भोग होता है उसमें ऐसी सुंदर पूरे मार्ग पर गोबर को चौका लगाओ, ठाकुर जी को सिंहासन धीरे से उठाओ और रसोई घर में बढ़िया सुंदर गोबर के चौका लगा के वहीं विराजमान करो और वहीं ठाकुर जी के सामने प्रसादी बना करके फिर ठाकुर जी को पधराओ। सेवा तो बहुत विस्तार की है, लेकिन हम लोगों पे समय नहीं है। ऐसी सेवा अगर होने लग जाए ना गोसाई जी जैसी, तो इस कलयुग में आज भी ठाकुर जी बोलने लग जाएं, आज भी ठाकुर जी पाने लग जाएं। तो नवनीत प्रियालाल जी रसोई में गए, जल्दी जल्दी में सेवकों ने मिष्ठान तो पीछे धर दिया, कड़ी सामने पधरा दी। कच्छु रोटी ठाकुर जी के सामने बना करके सन्मुख पधरा दी और फिर सबरे जन प्रणाम करके फिर वहां से चले जाएं। अब अपने सखान को बुला लियो, लाल जी प्रेम से पाओ। और मंदिर वहां रसोई घर की किवाड़ बंद करके सब चले गए। थोड़ी देर बाद जैसे ही भीतर रसोई में प्रवेश किया तो क्या पाया, ठाकुर जी अपने सिंहासन पे है ही नहीं। सिंहासन पे लाल जी है ही नहीं। अब तुम्हारा झल्ला मच गया, ठाकुर जी कहां गए, नवनीत प्रियालाल कहां गए, सब जगह खोजो कहीं नहीं मिले। तब कोई वैष्णव ने आके कही, बोले भैया इस साग सब्जी में तो ना गिर गए कहीं छोटे से लालाएं। तो सबरी सामग्री पलट पलट के देखी, धीमे धीमे हाथ लगा के कि भाई लाल जी कहां, छोटे से गोपाल जी हैं। सबरी सामग्री उलट पलट करी, कहीं नहीं मिले। लेकिन जो सिंहासन के सन्मुख कड़ी इतनी बड़े पात्र में धरी थी, जैसे ही वाकू पलटो सुबह में नवनीत प्रियालाल जी मिल गए। तो जितने वहां पर रसोईया थे और आचार्य जन थे, उनको लगी ओहो लाल जी को कड़ी इतनी भाई खाई नहीं भाई मैं कूद गए। बताओ कड़ी इतनी बढ़िया लगी कि वहां में नहा रहे हैं। और महाराज रसोईया ने कह दी, भैया आप सुनो, आगामी कछु दिना तक कड़ी को ही भोग लगाओ ठाकुर जी को, इतनी कड़ी बढ़िया लग रही ठाकुर जी को। अब तो हर दिन कड़ी बन रही है ठाकुर जी को, कड़ी कड़ी और सामने कड़ी को ही भोग लगा रहे हैं। 5-6 दिन बीत गए तो जो मुख्य मुखिया जी थे, मुख्य पुजारी, रात में जैसे सोए तो श्री छोटे से गोपाल जी रोते रोते उनके स्वप्न में आए। जय जय कहा भय हो, आप काई को रो रहे हो, लाल जी आप काई को रो रहे हो। छोटे से गोपाल जी बोले, 5 दिन है गए मुंह कड़ी कड़ी पवाए जा रहे हो और कुछ बनाए ना रहे। तो गुसाई जी बोले, मुखिया जी बोले, जय जय वादना आप कूद गए कड़ी में, तो हमें लगी कड़ी बहुत बढ़िया लगे, हमारे कड़ी को भोग लगा रहे। ठाकुर जी बोले, अरे कड़ी बढ़िया लगे या हमारे ना कूदो, तो वो तुमने खीर दूर धर दी, मैं तो वह ले जा रहा हूं, सब कड़ी बीच में आ गई। भाई मैं गिर गो, मैं तो खीर पावे जा रहा हूं, कहा करूं इतनी बड़ी कुआ जैसी कड़ी बा में गिर गो मैं तो। मुखिया जी के नेत्र सजल हो गए। रात्रि में ही ठाकुर जी को प्रणाम किया, जय जय क्षमा कर दो। ऐसी लीला ठाकुर जी। ये लीला का विस्तार किसने किया? श्री गोसाई विठलनाथ जी। थोड़ा विस्तार तो बंधुओं करो। आप पति के लिए समय निकालते हैं, बच्चों के लिए समय निकालते हैं, प्रेमियों के लिए समय निकालते हैं, ठाकुर जी के लिए भी समय निकालो। नेक विस्तार तो उत्सव को, सेवा को करो, तभी ठाकुर जी अनुभव कराएंगे अपना। एक लीला और होती है, ठाकुर जी को शयन के समय नेत्रों पे काजल लगाते हैं। यहां धीमे धीमे काजल लगाओ और उंगली से लगाना, कोई सामग्री से नहीं। छोटे से ठाकुर जी हैं तो नेक नेक बिंदी धरा दो यहां रात्रि में शयन के समय। और सुबह जब मंगला करवे जाओ तो फिर वो जैसे सुबह सुबह लाल जी उठे हैं, उठ करके क्या करते हैं, ठाकुर जी ऐसे मीड़ते हैं अपनी आंख। तो वो काजल जो यहाँ 2-2 बिंदी धरी है ना, सुबह जब मंगला करो तो उनको ऐसे नेत्रन के ऊपर ऐसे ऐसे गोल गोल घुमा दो,
तो उस भाव से आरती करनी है कि लाला ने उठ के अपनी आंख मीड़ ली है, सो ऐसे जगन्नाथ बन गए हैं, गोल गोल आंख कारी पड़ गई है। आज भी नवनीत प्रिया जी का आप दर्शन करने जाओगे तो श्री लाल जी के नेत्र दिखाई ही नहीं देते। मैंने मुखिया जी से पूछा, मैंने मुखिया जी एक बात बताओ, ये लाला के नेत्र का क्यों ना दिखाई दें? बोले अरे रात में काजर लगाए और सुबह उठ के लाला ने आंख मीड़ ली, सबरी आंख दुबक गई ठाकुर जी की, या हमारे कारी कारी आंख है गई हैं। ये सब लीला विस्तार करी हैं श्री गोसाई जी ने। हम गा में छोटो सो कन्हैया या के बड़े बड़े नैन, बड़े बड़े नैन, यमुना जी के पार जाके ठाड़ो मारे से। छोटो सो कन्हैया या के बड़े बड़े नैन, बड़े बड़े नैन, यमुना जी के पार जाके ठाड़ो मारे से। या के बड़े बड़े नैन, बड़े बड़े नैन, यमुना जी के पार जाके ठाड़ो मारे से। वो छोटो सो कन्हैया या के बड़े बड़े नैन, बड़े बड़े नैन, यमुना जी के पार जाके ठाड़ो मारे से। हाँ बजाए गयोरी, बजाए गयोरी, ओ बजाए गयोरी, ओ बजाए गयोरी, हाँ बजाए गयोरी, ओ बजाए गयोरी, ओ बजाए गयोरी, बजाए गयोरी, ओ मेरे अंगना में बंशी बजाए गयोरी। ओ छोटो सो कन्हैया या के बड़े बड़े नैन, बड़े बड़े नैन, यमुना जी के पार जाके ठाड़ो मारे से। छोटो सो कन्हैया या के बड़े बड़े नैन, बड़े बड़े नैन, यमुना जी के पार जाके ठाड़ो मारे से। हाँ छोटो सो कन्हैया या के बड़े बड़े नैन, बड़े बड़े नैन, यमुना जी के पार जाके ठाड़ो मारे से। छोटो सो कन्हैया या के बड़े बड़े नैन, बड़े बड़े नैन, यमुना जी के पार जाके ठाड़ो मारे से। सैन कहते के ब्रजभाषा को शब्द है सैन। सैन को मतलब हो गए इनको मटकाना। ठाकुर जी अपनी भौं मटकाते हैं। छोटो सो कन्हैया या के बड़े बड़े नैन, बड़े बड़े नैन, यमुना जी के पार जाके ठाड़ो मारे से। वो छोटो सो कन्हैया या के बड़े बड़े नैन, बड़े बड़े नैन, यमुना जी के पार जाके देखो, ठाड़ो मारे से। आज कथा को विश्राम दिवस है और हरिहर मिलन के विश्राम दिवस में हम सबन की कामना कहा है कि निकुंज की प्राप्ति हो। और वृंदावन में प्रकट निकुंज है श्री निधिवन राज, और वहीं निधिवन राज के सेवायत गोस्वामी आज पधारे हैं। श्री ठाकुर जी के सेवायत आए हैं श्री राधेश गोस्वामी जी और श्री शिवम गोस्वामी जी, हमारे बिहारी जी के निधिवन राज के सेवायत आए हैं। प्रेम से भाव से सब लोग ठाकुर जी को स्मरण करते हुए, हाँ यमुना जी के पार जाके ठाड़ो मारे से। ओ यमुना जी के पार जाके ठाड़ो मारे से। हे बजाए गयोरी, बजाए गयोरी, बजाए गयोरी, बजाए गयोरी, मेरे अंगना में बंशी बजाए गयोरी। ओ छोटो सो कन्हैया या के बड़े बड़े नैन, बड़े बड़े नैन, यमुना जी के पार जाके ठाड़ो मारे से। छोटो सो कन्हैया या के बड़े बड़े नैन, बड़े बड़े नैन, यमुना जी के पार जाके बोलो नंद के लाला की।
अंगना में सोई रही सुध बुध नाए, अंगना में सोए रही सुध बुध नाए, अंगना में सोए रही सुध बुध नाए, अंगना में सोए रही सुध बुध नाए, सोमती पे जादू डारो जागेगी के नाए, सोमती पे जादू डारो जागेगी के नाए, हाँ सोमती पे जादू डारो जागेगी के नाए, ओ सोमती पे जादू डारो जागेगी के नाए, हे सोनाए गयोरी, ओ सोनाए गयोरी, हाँ सोनाए गयोरी, सोनाए गयोरी, हाँ सोनाए गयोरी, ओ सोनाए गयोरी, हाँ सोनाए गयोरी, ओ सोनाए गयोरी, ओ मेरे कानन में वंशी सुनाए गयोरी, ओ छोटो सुख नहीं आया के बड़े बड़े ने, बड़े बड़े ने, यमुना जी के पार जाके ठाड़ो मार से, छोटो सुख नहीं आया के बड़े बड़े दिन, बड़े बड़े दिन, यमुना जी के पार जाके ठाड़ो मारे से, हाँ छोटो सुख नहीं आया के बड़े बड़े ने, बड़े बड़े ने, यमुना जी के पार जाके ठाड़ो मार से, छोटो सुख नहीं आया के बड़े बड़े दिन, बड़े बड़े दिन, यमुना जी के पार जाके ठाड़ो अब मारे से, ये गोपी के संग लीला कर रहे हैं ठाकुर जी, और ये लीला तभी करेंगे जब ऐसी प्रणाली से सेवा हो। गोपी कहा कह रही है, यमुना के तट गई भरण को गागर, यमुना के तट गई, भरण को गागर, यमुना के तट गई भरण को गागर, यमुना के तट गई भरण फिर को गागर, पीछे ते आए गए नटवर नागर, पीछे से आए गए नटवर नागर, हाँ पीछे ते आए गए नटवर नागर। पीछे से आए गए नटवर नागर, बाकी की गोपी बोली फिर कहा भयो, तू यमुना जल भरवे गई फिर कहा भयो, बोले पीछे ते आए के बोले, अरे गोपी तो मैं तो बड़ी बास आ रही है, तू नहावे धोवे नहाए। मैंने की अरे लाला मैं नहा के आई हूं, ना ना तू नहाई ना, रुक जा तो नहाऊं। और कहा करके गए, हाँ भिगोए गयोरी, ओ भेगोए गयोरी, हाँ भिगोए गयोरी, ओ भेगोए गयोरी, ओ भिगोए गयोरी, ओ भेगोए गयोरी, हाँ भिगोए गयोरी, भेगोए गयोरी, ओ मेरी सगरी चुनरिया भिगोए गयोरी। ए छोटो सुख नहीं आया के बड़े बड़े ने, बड़े बड़े ने, यमुना जी के पार जाके ठाड़ो मार से, ओ छोटो सुख नहीं आया के बड़े बड़े दिन, बड़े बड़े दिन, यमुना जी के श्री पार राधा रमण लाल की। रहो। तीसरी गोपी का कह रही है, मेरे संग कहा कियो, अड़ के खड़ो है मेरी गैल में आके, अड़ के खड़ो है मेरी, गैल में आके, गैल मतलब रास्ता। गोपी कह रही है कि मैं दही लेके बेकवे जा रही हूं, मेरे मार्ग में आके खड़ो है को। और का कह रहा है, दान दो। काय बात को दान, जे मार्ग हमारे नंद बाबा ने बनवायो, या मार्ग पर चल के तुम मथुरा जा रही हो, या को दान दो। अड़ के खड़ो है मेरी गैल में आके, अड़ के खड़ो है मेरी गैल में आके, हाँ अड़ के खड़ो है मेरी गैल में आके, अड़ के खड़ो है मेरी गैल में आके, मांगे दधी
दान नहीं जान देवे आगे, मांगे दधी दान नहीं जान देवे आगे, हाँ मांगे दधी दान नहीं जान देवे आगे, मांगे दधी दान नहीं जान देवे आगे। गोपी बोली तो तेने दान दियो बाकू? बोले दान दियो नहीं, छीन के ले गो मोते। खाए गयो री, खाए गयो री, हाँ खाए गयो री, हाँ खाए गयो री, अरे वो तो खाए गयो री, वो तो खाए गयो री, अरे वो तो खाए गयो री, वो तो खाए गयो री, ओ मेरो लूट लूट माखन खाए गयो री। हाँ छोटो सो नहीं आया के बड़े बड़े ने, बड़े बड़े ने यमुना जी के पार जाके थाड़ो मार से। छोटो सुख नहीं आया के बड़े बड़े नैन, बड़े बड़े नैन यमुना जी के पार जाके ठाड़ो मारे से। ओ तो खाए गयो री, वो तो खाए गयो री, हाँ खाए गयो री, हाँ खाए गयो री, ओ मेरो लूट लूट माखन खाए गयो री। हाँ छोटो सुख नहीं आया के बड़े बड़े ने, बड़े बड़े ने यमुना जी के पार जाके ठाड़ो मारे से। छोटो सुख नहीं आया के बड़े बड़े नैन, बड़े बड़े नैन यमुना जी के पार जाके ठाड़ो मारे से। हे गोविंद मेरो है, गोविंद मेरो है, हाँ गोपाल मेरो है गानो है।